दूत आए, सारा प्रसंग आपको मालूम है। श्रीमद् भागवत के परम विद्वान श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में एक प्रश्न उठाते हैं कि जब एक बार भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो जिस दिन अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, उस दिन नारायण कहां होगा? तो उसके पाप तो उसी दिन सब खत्म हो गए। फिर बाद में वो जो नारायण नारायण बोलता रहा, अपने बेटे को बुलाता रहा, तो उन नामों के उच्चारण का फल क्या हुआ? पाप नाशकता तो एक ही नाम में थी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि पहली बार जब अजामिल ने नारायण कहा तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और बाद में उसके मुख से जो नारायण नाम उच्चरित हुआ उसका फल यह हुआ कि इसी जीवन में उसको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, इसी जीवन में उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवत भक्ति प्राप्त हो गई और माया से विमुक्त हो गया, और अंतिम समय में भगवान का भजन करके गंगा के तट पर भगवान का स्मरण करते हुए अपनी जीवन लीला को पूर्ण कर दिया। भगवान का नाम जीव का परम कल्याण करने वाला, और भगवान की ये कथा, ये तो सारे सत्कर्मों का फल है। हम जितना सत्कर्म करते हैं, दान यज्ञ तप तीर्थ सेवा शुश्रूषा परोपकार परहित, इन सारे धर्मों का वास्तविक फल यही है कि भगवान की कथा में हमारी प्रीति हो जाए। और सब करने के बाद भगवान की कथा में अगर प्रीति नहीं हुई, इसका मतलब आज तक आपने जो धर्म कर्म किया वो केवल परिश्रम किया, उसका सही फल अभी तक नहीं मिला। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम। सारे धर्मों का हमने जीवन में अनुष्ठान किया, खूब दान किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, लेकिन भगवान की कथा में रति नहीं हुई, भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगता, भगवान की कथा में बैठने का मन नहीं करता, तो वो व्यक्ति समझ ले कि उसको उसके सत्कर्मों का फल नहीं मिला। उसने केवल परिश्रम किया, और भगवान की कथा में मन लगने लग जाए, भगवान की कथा सुनने में तन्मयता हो जाए, कथा में बैठकर आनंद की अनुभूति होने लग जाए और कथा को छोड़ने का मन न करे, तो समझ लो आपके सारे सत्कर्म सफल हो गए। यही प्रमाण है। सत्कर्मों की सफलता का यही परम प्रामाण्य है कि भगवान की कथा में रुचि हो जाए। और नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, वो फिर तो श्रम मात्र है। भगवान की ये मंगलमयी कथा ऐसी नाविका है कि इस नाव में बैठकर व्यक्ति बड़े ही सहजता से संसार सागर को पार कर लेता है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। ये बड़ी दृढ़ नाव है, अदृढ़ नहीं है। श्री गोस्वामी जी महाराज की एक एक पंक्तियां नाना पुराण निगमागम सम्मतम उपनिषद में, जहां पर ब्रह्म विद्या का वर्णन किया, वहां पर उपनिषद में कहते हैं कि अदृढ़ा हेते प्लवा यज्ञ रूपा। यज्ञ और कर्मकांड की बहुत महिमा है, बड़े बड़े यज्ञ करने चाहिए। अंतःकरण की पवित्रता के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए यज्ञादि कर्म कर्तव्य है। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि बड़े बड़े यज्ञ से, बड़े बड़े अनुष्ठान से हम संसार सागर को पार कर लेंगे, तो वेद भगवान उपनिषद में कहते हैं कि अदृढ़ा हेते प्लवा यज्ञ रूपा। ये यज्ञ रूपी जो प्लवा है, जो नाव है, ये अदृढ़ा, दृढ़ नहीं, कमजोर है। 18 लोगों के द्वारा किया गया जो कर्म है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। ये 18 लोग कौन? बोले 4 अध्वर्यु, 4 होता, 4 उद्गाता, 4 ब्रह्मा, 16 और एक जजमान, एक जजमान की पत्नी। अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म। और ऐसी स्थिति में जहां वेद भगवान ने उन कर्मों को भी अदृढ़ कहा, शायद उसी का अनुभव करके गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो तो नाव का अदृढ़ है, लेकिन ये नाव बड़ी दृढ़ है।
भवसागर चाह पार जो पावा, भवसागर चाह पार जो पावा। राम कथा का कह दृढ़ नावा, राम कथा का कह दृढ़ नावा, राम कथा का कह दृढ़ नावा, राम कथा का कह दृढ़ नावा। भवसागर चाह पार जो पावा, भवसागर चाह पार जो पावा, भवसागर चाह पार। ये दृढ़ नाव है, मजबूत नाव। इस नाव को डूबने का खतरा नहीं। भगवान श्री राम की ये पावन कथा, भगवान श्री राम के दरबार में कुश और लव भगवान के पुत्र इस कथा का वर्णन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि अकंपन के कहने पर रावण सीता हरण की योजना बनाता है और रावण मारीच के पास जाता है। रावण जब मारीच के पास चला तो जिस रथ पर बैठ करके चला रावण, तदेव मुक्त्वा प्रययौ खरयुक्तेन रावणः। रावण जिस रथ में बैठ करके चलता था उसमें घोड़े नहीं जोते जाते थे, गधे जोते जाते थे। खरयुक्तेन रावण, और जिसका रथ गधा खींचे तो समझ लो उसका क्या कल्याण होगा। खरयुक्तेन रावणः, गधे से युक्त रथ पर बैठकर रथेनादित्य वर्णेन दिशः सर्वा प्रकाशयन्। रथ तो बड़ा देदीप्यमान था उसका, मारा सूर्य के समान चमकता हुआ रथ। रथेनादित्य वर्णेन दिशः सर्वा प्रकाशयन्, समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए रथ पर बैठ करके चला। मारीच के पास पहुंचा और अपनी सारी योजना रावण ने मारीच को बताई कि ऐसे ऐसे हमने योजना बनाई है और सीता का हरण करना है। तुम माया मृग बन जाओ और मैं सीता का इस प्रकार से हरण कर लूं। मारीच ने जब सुना तो मारीच ने कहा कि प्रोत्साहयति यश्च त्वां सच शत्रुर संशयम्। जिस किसी भी व्यक्ति ने आपको यह सलाह दी है, सीता हरण की बात बताई है, वो निश्चित रूप से आपका शत्रु हो। ऐसे वो आपको जीत नहीं पा रहा है, लेकिन उसने ऐसी योजना आपको बताई कि आप स्वयं विनष्ट हो जाओगे। इसलिए हे लंकेश, ये सीता हरण की योजना छोड़ दो। त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं, रामस्य भार्यो रमतां वनेषु। अपनी पत्नियों के साथ तुम लंका में रमण करो और राम अपनी पत्नी सीता के साथ वन में रमण करें, और ये सीता हरण की योजना तुम छोड़ दो। एवमुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः। मारीच के इस प्रकार कहने पर न्यवर्तत पुरीं लंकां विवेश च गृहोत्तमम्। रावण लौट गया। सीता हरण की योजना उसने छोड़ दी, लेकिन तब तक पीछे से वो शूर्पणखा पहुंच गई। महाराज, शूर्पणखा जब पहुंची, ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश हतान्येकेन रामेण राक्षसां भीमकर्मणाम्। 14,000 राक्षसों को राम जी ने अकेले ही मार दिया। और इस पराक्रम को देखकर श्री जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई। बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिसस्वजे। इस लीला का एक प्रयोजन और भी था, वो पीछे की बात है, लेकिन स्मरण हुआ इसलिए कहते हैं। जब भगवान ने श्री जी से कहा कि आप वन में चलोगी तो अनेक प्रकार की कठिनाई होगी, मैं आपकी कैसे रक्षा कर पाऊंगा, तो श्री जी ने प्रणय के कारण, प्रेम के कारण, आत्मीयता के कारण, साधिकार भगवान को कहा कि आप इतने कायर हो। किम त्वामन्यत वैदेह्यः पिता में मिथिलाधिपः। मेरे पिता आपको क्या समझेंगे, उन्होंने क्या सोचा था कि एक वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूं और आप इतने कायर हो। उस समय तो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया,
बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो प्रश्न का उत्तर नहीं देता, अपितु समय आने पर वो करके दिखा देता है। किशोरी जी ने भगवान के पराक्रम पर, उनकी वीरता पर संदेह किया था। आज भगवान ने इस लीला के माध्यम से अपना पराक्रम दिखा करके यह सिद्ध कर दिया कि मैं कायर नहीं। 14,000 राक्षसों को भगवान ने अकेले ही समाप्त कर दिया। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणाम सुखावहम बभूव हृष्टा वैदेही भरतारम परिसस्वजे। इस श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता का वह भाव समाहित है जो भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण, और रघुनाथ जी बोले, रघुनाथ जी कहते नहीं अपितु करके ही दिखा देते। क्या बोले? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 कार्य जो भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, यह तीनों कार्य भगवान ने 14,000 राक्षसों को मार करके व्यक्त किया। और इस लीला को देखकर किशोरी जी प्रसन्न हो गई। परित्राणाय साधूनाम महर्षिणाम सुखावहम और विनाशाय च दुष्कृताम शत्रुहंतारम धर्म संस्थापनार्थाय, उन महर्षियों के धर्म की स्थापना भगवान ने की, उनके धर्म में सहयोग किया। यह देख करके भगवती सीता प्रसन्न हो गई। बभूव हृष्टा वैदेही भरतारम परिसस्वजे। भरतारम आज किशोरी जी ने अनुभव किया कि ये स्त्रियम पुरुष विग्रहम नहीं है, अपितु भरतारम, भरण पोषण करने योग्य है। भरतारम रक्षकम, ये भरता हैं, रक्षक हैं। भरतीति भरतः और भरतीति भरता, ये दोनों व्युत्पत्ति होती। बभूव हृष्टा वैदेही भरतारम परिसस्वजे। तो भगवान ने 14,000 राक्षसों का वध किया। ये देखकर शूर्पणखा भयभीत हो गई। जगाम परमोद्विग्ना लंकाम रावण पालिताम। व्याकुल होकर के शूर्पणखा दौड़ती हुई लंका में पहुंची और जाकर के रावण के सामने गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। अपने उदर को पीट पीट कर, अपने ही हाथों से अपने उदर का ताड़न करती हुई शूर्पणखा रो रो करके अपना दुख बताने लगी। और शूर्पणखा ने कहा, तुम्हारी लंका बहुत जल्दी विनष्ट हो जाएगी। जो राजा आंखों से तो सोता हो लेकिन न्याय के नेत्रों से वो जागता रहे, उसी का राज्य सुरक्षित रहता है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ऐसी ऐसी नीतियों का वर्णन करते हैं प्रसंग आने पर। शूर्पणखा कहती है कि नयनाभ्याम प्रसुप्तो वा जागर्ति नय चक्षुषा। आंख बंद करके सोते रहो परंतु न्याय और धर्म और सिद्धांत के नेत्र से जगते रहो, तो कभी अनिष्ट नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। और जो व्यक्ति न्याय और सिद्धांत के नेत्रों से सो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, जिसकी उसका सर्व कुछ नष्ट हो जाता। शूर्पणखा ने रो रो करके कहा कि ये सब मेरी दुर्दशा तुम्हारे कारण हुई। सारा आरोप रावण के ऊपर डाल दिया। रावण ने कहा, यह तुम्हारी दुर्दशा कैसे हुई, किसने की? तब शूर्पणखा कैसे कहे कि मैं गई थी ब्याह करने के लिए और इस कारण से मेरी यह दुर्दशा हुई। तो शूर्पणखा रावण की कमजोरी जानती थी। शूर्पणखा ने कहा, लंकेश, ऐसे ही मैं विचरण करती हुई, घूमती हुई पंचवटी में पहुंची तो वहां पर 2 तपस्वी मिले। उनके साथ एक स्त्री थी जिसका नाम सीता है, अनिंद्य सुंदरी। और उस सुंदरी को देखकर मेरे मन में भाव आया कि ऐसी सुंदर स्त्री तो मेरे भाई के पास होनी चाहिए, लंकेश के पास। और मैं उसी का हरण करने गई थी कि उसे लेकर के आऊं और उपहार के रूप में तुम्हें दे दूं। और इसी कारण मेरी नाक कट गई। उन दोनों कुमारों ने हमारी नाक काट ली, कान काट लिया और मेरी ये दुर्दशा की। और ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ। रावण तो संकोच में पड़ गया कि मेरी बहन की ये दुर्दशा मेरे कारण, ये मेरे लिए गई थी। सारा एहसान रावण के ऊपर लाद दिया कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ मुझे करना पड़ा। और शूर्पणखा ने कहा कि मेरे दुख का निराकरण, मेरे दुख का परिमार्जन तब होगा जब सीता को तुम लेकर के आओ और ये सीता तुम्हारी पत्नी बने, तुम्हारे महल में रहे। शूर्पणखा के कहने पर रावण ने पुनः सीता हरण की योजना बनाई और रावण चल पड़ा। रावण चला, कामगम रथमास्थायो कांचनम रत्नभूषितम
इच्छा के अनुकूल चलने वाले रथ पर बैठकर पिशाच वदनैर युक्तम खरैः कनकभूषणैः खरैः, और उसके रथ में जो जुते हुए गधे थे वो गधे भी साधारण नहीं थे, पिशाच वदन थे, मारा राक्षस राज था। चला और पहुंचा कहां? बोले मारीच के पास। मारीच बेचारा समुद्र के मध्य में एक टापू, उसी टापू में रहकर वो भजन करता था, भक्त हो गया था। राम जी का बाण जब से उसको लगा तब से उसके अंदर भक्ति आ गई थी। मारीच का ये जो स्वरूप यहां पर वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, बड़ा सुंदर वर्णन किया। और ऐसे भी भगवान के आयुध का चिन्ह शरीर में अंकित हो जाए तो वो तो वैष्णव हो ही जाता है। इसलिए वैष्णव भक्ति में आज भी जब दीक्षा होती है तो शंख चक्र भुजाओं में अंकित किया जाता है, शंख चक्र के चिन्ह दिए जाते हैं। और भगवान के आयुधों को शरीर में ही नहीं, अपने घर की हर वस्तुओं में भगवान के आयुधों को अंकित करना चाहिए। आगम शास्त्र में कहा गया है कि पशुपुत्रादिकम सर्वम गृहोपकरणानि च, पशुपुत्रादिकम सर्वम गृहोपकरणानि च अंकयेत् शंख चक्राभ्याम नाम कुर्याच्च वैष्णवम। घर की समस्त वस्तुओं को भगवान के आयुधों से अंकित करना चाहिए। इसलिए लंका में रह करके श्री विभीषण जी महाराज अपने घर के द्वार पर शंख चक्र धनुष बाण सब बनाए हुए, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंदतः देखि हर्षि कपिराय। मारीच को भी भगवान का बाण लगा, और कौन सा बाण? बोले मानवास्त्र। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। राम जी ने जब मारीच को मारा था तो मानवास्त्र से मारा था। मानवास्त्र में मानवता होती है, उसका नाम ही मानवास्त्र है। वो किसी का प्राण नहीं लेता, अपितु तो उसको दूर ले जाकर के फेंक देता है, प्राण का हरण नहीं करता। इसीलिए राम जी ने मारीच को मानवास्त्र से मारा। मानवम परमोदारम, वो बड़ा उदार है, वो अस्त्र भगवान का है तो लेकिन उदार है। मानवम परमोदारम अस्त्रम परसम परम भास्वरम। और उसी अस्त्र के द्वारा मारीच जाकर के दूर गिरा, 7 योजन गा सागर मारा। फिर वहां से लौट करके नहीं आया, वहीं उसने कुटी बना ली। बोले अब तो भजन करेंगे, और वहीं वो भजन करने लगा। तत्र कृष्णाजिनधरम जटा मंडल धारिणम। कृष्ण मृग चर्म का वस्त्र धारण करता था, जटा मंडल धारिणम, अपने बालों को उसने जटा बना लिया। और महाराज फलाहारी हो गया, वो मांसाहार और करना छोड़ दिया। जबकि राक्षसों का तो यह सहज आहार है, परंतु मारीच भी शुद्ध शाकाहारी हो गया महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ददर्श नियताहारम, रावण ने देखा नियताहारम, पवित्र आहार, नियत आहार करता था। मारीचम नाम राक्षसम, मारीच नाम के उस राक्षस के पास रावण पहुंचा और रावण ने सारी योजना बताई। बढ़िया कुटी बना करके वो तो भजन कर रहा था आनंद से अकेले। मारीच के पास रावण पहुंचा और रावण ने कहा ऐसे ऐसे हमको सीता हरण करना है और तुम्हें माया मृग बनना ही पड़ेगा। और दोबारा पहुंच करके जब रावण ने राम जी का नाम लिया कि राम की पत्नी सीता का हरण करना है, तो राम जी का नाम सुनते ही मारीच का मुख सूख गया। तस्य राम कथाम श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः शुष्कम संभवत वक्त्रम परित्रस्तो बभूवः। मारीच का मुख सूख गया, ओंठ सूख गए। ये केवल उपमा नहीं है, महर्षि वाल्मीकि तो देख करके वर्णन कर। जैसे व्यक्ति का ओंठ जब ज्यादा सूख जाए और कुछ लगाने के लिए न मिले तो व्यक्ति क्या करता? बोले फिर जीभ ही सेवा करती, बार बार जीभ उसको जो है मुलायम करती रहती। मारीच का तो ओंठ सूख गया। ओष्ठौ पर लिहन छुचकौ, ओंठ सूख गए तो बार बार अपनी जीभ से अपनी ओंठ को चाट रहा था। नेत्रैर अनिमिषैरिव, और आंख खुली की खुली रह गई। राम का नाम सुनकर के मारीच को इतना भय हुआ कि उसके ओंठ सूख गए और आंखें खुली की खुली रह गई, और ऐसे जैसे मूर्ति बैठी। मृतभूत इवार्तस्तु, मृतभूत इवार्तस्तु, जैसे मर गया, जैसे कोई मुर्दा बैठा हो, आंख खुली हो। मृतभूत इवार्तस्तु रावणम समुदैक्षत। और थोड़ी देर बाद जब मारीच को चेतना आई, संज्ञान हुआ, तब मारीच ने कहा लंकेश, इस दुनिया में
प्रिय बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अप्रिय बोले और वो अप्रिय वचन हितकारी हो, ऐसा वक्ता और श्रोता दुनिया में दुर्लभ है। ये मारीच का ही वचन है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः। प्रिय बोलने वाले तो दुनिया में बहुत सुलभ हो जाएंगे, जो मीठी मीठी बातें बोलेंगे। और ज्यादा मीठी मीठी बातें सुनने से शुगर हो जाता है। बहुत ज्यादा मीठी बात सुनने की आदत भी मत डालो, नहीं तो जैसे शुगर बीमारी होती है ऐसे कोई न कोई बीमारी हो जाएगी, और वो बीमारी खतरनाक होगी। थोड़ा कड़वा भी सुनने का साहस रखना चाहिए। मारीच कहता है अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अप्रिय हो लेकिन पथ्य हो, ऐसी वाणी बोलने वाले तो द्वेष मत करो, उनको दंडकारण्य में विचरण करने दो। कहीं दूर दूर तक तुम्हारी राम से समकक्षता नहीं है। राम चरित्रवान हैं, गुणवान हैं, आज्ञाकारी हैं। अपने पिता के वचन का पालन करते हुए वो जंगल में आए हैं, और तुम्हारे जीवन में अधर्म है। मारीच ने कहा लंकेश, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। ये वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, रामो विग्रहवान धर्मः। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं, और ये वाक्य मारीच कह रहा है। मारीच कहता है राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। वो धर्मात्मा है, धर्मशील है, धर्मनिष्ठ है, धर्मवत्सल है, नहीं अपितु धर्म विग्रह। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। और वो साधु है। साधु का मतलब साधनोति पर कार्याणीति साधु, जो दूसरे के कार्यों का साधन करे वो साधु। साधु का यही कार्य होता है। राम साधु है, सत्य पराक्रम है। राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः। और वे समस्त लोकों के स्वामी हैं। मारीच ने एक ही श्लोक में भगवान के परत्व का वर्णन किया। सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः, समस्त लोकों के वो स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं। मारीच के यही शब्द हैं। लेकिन इसके बाद भी रावण मानने को तैयार नहीं। मारीच ने कहा कि यदि इच्छसि चिरम भोक्तुम मा कृथा राम विप्रियम। अगर चिरकाल तक तुम सुख भोगना चाहते हो तो राम का विरोध मत करो, राम से शत्रुता मत लो, लौट जाओ। और अब तो वो युवा हो गए हैं राम, अब तो वो 37 वर्ष के हो गए। लेकिन जब वो 12 वर्ष के थे, उस समय उनका जो पराक्रम था, ऐसा बाण मारा मुझे कि मैं आकर के इतनी दूर 100 योजन दूर गिरा। ऊन 16 वर्षोयम अकृतास्तश्च राघवः कामम तुमम तत्सैन्यम मया सह गमिष्यति। मारीच ने कहा कि जब वो 12 वर्ष के थे तब उन्होंने बाण से मारा और मैं इतनी दूर आकर के गिरा, और अब तो वो युवा हो गए, इसलिए उनसे विरोध मत करो। सीताहरण की योजना छोड़। रावण फिर भी नहीं माना। रावण ने कहा नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो करो। मारीच ने कहा कि लंकेश, कोई व्यक्ति अगर राम का नाम लेता है तो मुझे डर तो लगता ही लगता है। इतना डर गया था मारीच कि राम नाम सुनते ही उसको डर लगता था। मारीच कहता राम तो दूर की बात है, अगर कोई रथ कहे और रथ में र आ गया तो हमको लगता था कहीं राम जी ना आ जाए। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण रत्नानि रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे। कोई व्यक्ति रत्न कहे, रथ कहे, तो रत्न में, रथ में, इन शब्दों में रकार है, और रकार सुन करके ही उसको डर लग जाता है कि राम जी कहीं ना आ जाए। इतना भयभीत। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे। और हे लंकेश, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो राम की चर्चा बंद कर दो। न ते राम कथा कार्या यदि माम द्रष्टुमिच्छसि। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो राम जी की एक कथा बंद कर दो, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। इतना डरा हुआ था मारीच। मारीच कहता है
कि जब से राम जी ने हमको बाण से मारा है, तब से मैं जहां देखता हूं हमको राम ही दिखाई पड़ते हैं। भजन पूजन साधना करने का जो फल है, क्या बोले, सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाए। श्री राम मैं सब जग जानी। ये स्थिति मारीच की हो गई थी। मारीच कहता है कि वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। ये जितने वृक्ष हैं, इन वृक्षों में, पत्तों में, सब में हमको राम जी ही दिखाई पड़ते हैं, दूसरा कोई दिखता ही नहीं। चीरे वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। और कैसे बोले, गृहीत धनुषम रामम, धनुष बाण लिए हुए राम जी हमको दिखते हैं सब जगह। पास हस्तमिवांतकम। इसलिए हे लंकेश, सीताहरण की इस योजना को छोड़ दो। सर्वत्र राम जी का दर्शन जो भक्तों को, ज्ञानियों को होता है, वह स्थिति मारीच की हो चुकी थी। और रकार युक्त शब्द को सुनकर के राम जी का स्मरण हो जाता मारीच को। और इसके ठीक विपरीत स्थिति किसकी है, बोले भगवान शंकर की। भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, देवी अगर कोई रथ कहता है, कोई रत्न कहता है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि वो मेरे प्रभु का नाम लेने जा रहा है। क्यों बोले, उसमें र अक्षर आ गया। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मन प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। कोई रथ और रसगुल्ला कहना चाहे तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अरे कहीं मेरे प्रभु का नाम लेने जा रहा है, र आ गया, इतने में ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते। और मारीच बोले, मारीच तो डर जाता है। रकारादीनि नामानि वित्राशम जनयंती में मारीच ने कहा, अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो तो चले जाओ, सीताहरण की योजना छोड़ दो। रावण ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं और सीताहरण करूंगा, और तुम्हें माया मृग बनना है, और मुझे प्रवचन मत सुनाओ। मैं जो कह रहा हूं वो करो। अगर तुम माया मृग नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नोचेत करोसि मारीच हन्मित्वामहमद्य वै। अगर तुम मृग नहीं बने और मेरे इस कार्य में तुमने सहयोग नहीं किया तो मैं तुमको अभी मार डालूंगा। राम जी तो तुमको बाद में मारेंगे, लेकिन हम तो अभी मार देंगे। एतत् कार्यम अवश्यम में बलादपि करिष्यसि। और ये कार्य तुमको करना ही पड़ेगा। रावण जब मारने को उद्यत हुआ तब मारीच ने विचार किया, ये तो दुष्ट है, मार देगा। और अगर इसकी बात मान करके मैं गया और माया मृग बना तो इस बार राम जी हमको नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। क्योंकि 2 बार राम जी मारीच को छोड़ चुके हैं, 2 बार। ये तीसरी बार मारीच जा रहा राम जी के पास। पहली बार बक्सर में विश्वामित्र जी के यज्ञ में भगवान ने उसे छोड़ दिया, मानवास्त्र से मारा, प्राण नहीं लिया। दोबारा एक बार मारीच घूमते घूमते पंचवटी में पहुंचा था और भगवान ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा ये मारीच है, भगवान ने बाण उठाया, तब तक वहां से भाग गया, बच गया। मारीच ने कहा 2 बार मैं राम जी के बाणों से बचा हूं, अब तीसरी बार तो नहीं बचूंगा। मारीच ने विचार किया कि राम जी इस बार मुझे मार देंगे, और अगर मैं नहीं गया तो ये रावण मुझे मारेगा। तो मारीच ने विचार किया, इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है मैं राम जी के हाथ से मरूं। और ये पापी तो है ही है, ऊपर से ब्राह्मण है। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण जाति भी बड़ी विचित्र है महाराज। ब्राह्मण को जो मारे वो भी नरक जाता है, और ब्राह्मण जिसको मारे वो भी नरक जाता है। हाँ, ब्राह्मण के द्वारा मारे गए व्यक्ति को सदगति की प्राप्ति नहीं होती। आगे जटायु के प्रसंग में, जटायु को रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग से मारा था। इस प्रसंग को लेकर श्री वत्स चिन्ह स्वामी जी महाराज अपने अति मानुषस्तव ग्रंथ में उस श्रुति को उद्धृत करते हैं कि जहां पर यह वर्णन है कि अग्रहत के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा मारा गया व्यक्ति, उसको सदगति की प्राप्ति नहीं होती। वहां पर प्रश्न उठाया भगवान के अति मानुष चरित्र पर कि प्रभु आप तो मनुष्य का चरित्र करने के लिए आए थे, लेकिन आपने अति मानुष चरित्र किया। क्या अति मानुष चरित्र है? बोले वेद कहता है कि एक ब्राह्मण के द्वारा मारे गए व्यक्ति को सदगति की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन ब्राह्मण रावण के द्वारा मारे गए गृद्धराज जटायु को आपने अपना वैकुंठ प्रदान कर दिया। ये आपकी अति मानुष लीला है। सारे नियमों को एक तरफ रख करके आपने अपनी प्रभुता और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य को प्रकट किया है। ये भगवान का अति मानुष चरित्र है। तो मारीच ने भी विचार किया इसके हाथ से मैं मरूं,
तो मेरी तो दुर्गति होगी, और राम जी के हाथ से अगर मैं मरूंगा तो निर्वाणदायक क्रोध जाकर, जिनके क्रोध से जीव को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती, तो क्यों न मैं राम जी के ही हाथ से मरूं। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक सरना, तब ताके सिर रघुनायक सरना। उतर देत मोहि बलभ अभागे, उतर देव मोहि बलभ अभागे, कछ न मरो रघुपति सरनागे, कछ न मरो रघुपति सरनागे। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना। मारीच ने देखा कि दोनों तरफ मेरी मृत्यु है, क्यों न मैं प्रभु श्री राम के बाणों से मृत्यु को प्राप्त करूं। मारीच तैयार हो गया, बोले चलो मैं चलता हूं, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। मारीच बहुत डरा हुआ था महाराज। मारीच कहता चलो मैं चल तो रहा हूं, लेकिन तुम सीता हरण कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी जो स्थिति है आप जान लो। रावण ने कहा क्या? मारीच ने कहा कि राम जी के सामने जाते ही मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा, पहले तो मैं ही मर जाऊंगा, उनको मारना ही नहीं पड़ेगा, हम तो उनके सामने जाते ही मर जाएंगे, इतना डरा था। मारीच ने कहा कि दर्शनादेव रामस्य हतम माम अवधारय, राम के दर्शन मात्र से मैं मर जाऊंगा, इति अवधारय, ऐसा तुम विश्वास कर लो, अपनी अवधारणा बना लो, और मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। आत्मानं च हतं विद्धि, अपने को भी मरा समझ लो। आत्मानं च हतं विद्धि हृत्वा सीतां सबांधवान्, अगर सीता का तुमने हरण कर लिया तो बंधु बांधव के सहित तुम मारे जाओगे, सीता को तुम लेकर के आ नहीं पाओगे। और अगर कहीं तुम सीता को लेकर के आने में सफल हो गए, आनयिष्यति चेत सीताम, यदि सीता को लेकर के तुम आ गए आश्रमात सहितो मया, और मैं भी जीवित बच गया और सीता को और हमको लेकर के तुम आ गए, तो इसका भी परिणाम क्या होगा जान लो। नैव त्वमपि नाहं वै, न तुम बचोगे न मैं बचूंगा। नैव लंका न राक्षसाः, न लंका बचेगी न लंका के राक्षस बचेंगे। निवार्यमाणस्तु मया हितैषिणा न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर, परेत कल्पा हि गतायुषो नरा हितं न गृह्णन्ति सुहृद्भिरीरितम्। मारीच ने कहा मेरे निवारण करने पर, रोकने पर भी मेरी हितकारी वाणी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है। हे निशाचर राज, परेत कल्पा ही गतायुषा नराः, जिसकी आयु पूर्ण होने वाली होती है, जिसकी मृत्यु सन्निकट आ जाती है, वो हितकारी वचन को ग्रहण नहीं करता। हितम न गृह्णन्ति सुहृद्भिरीरितम्, ऐसा कह करके मारीच चल पड़ा। और मारीच ने माया के द्वारा सुंदर मृग का रूप धारण किया, और मृग का रूप धारण करके मृगों के बीच में विचरण करने लगा। अन्य मृगों ने जब देखा मारीच को चमकता हुआ स्वर्णमय, और उसके शरीर पर जो बिंदियां थीं हीरे के समान चमकती हुई, और उसकी सींग बोले मरकत मणि के समान, पन्ना रत्न के समान उसकी सींग, शरीर पर जो बिंदु थे वो हीरे के समान चमकता हुआ स्वर्णमय शरीर। अब तो सारे मृग उसे देख करके व्यामोहित हो गए, और ये ऐसा मृग। सब मृग धीरे धीरे दबे पांव उसके पास आए, मारीच के पास। समुद्वीक्ष च सर्वे तम मृगा येन्ने वने चराः, जंगल के जो अन्य मृग थे सब दबे पांव सूंघते सूंघते सन्निकट आए। उपगम्य समाघ्राय, और नजदीक जाकर के जब उन मृगों ने सूंघा मारीच को, मारीच तो अभी नाटक कर रहा था, इसलिए उसे शांत रहना था। वे मृग आकर के जब उसे सूंघने लगे तो उन मृगों को पता चल गया, अरे ये तो कोई राक्षस है, ये हमारी प्रजाति का नहीं है, नकली है, असली नहीं है। उपगम्य समाघ्राय विद्रवंति दिशो दशा, और सूंघ सूंघ करके वे मृग पशु पक्षी भागने लगे। मारीच तो मृग बना हुआ आया, और भगवान की जहां कुटिया थी वहां कदली के वृक्ष थे और सारे सुंदर पुष्प के वृक्ष थे। वहीं पर आकर के कुटिया के पास में
कोमल कोमल घास को चरने लगा और कभी कभी मुख उठा करके भगवान की ओर, किशोरी जी की ओर देखने लगा। अदृष्ट पूर्वम दृष्ट्वा तम नानारत्नमयम मृगम विस्मयम परमम सीता जगाम जनकात्मजा। उस मृग को देख करके जानकी जी को विस्मय हुआ, ऐसा सुंदर मृग। दौड़ी दौड़ी आई जानकी जी और आकर के राम जी से कहा, आर्यपुत्र आओ आओ आओ, लक्ष्मण तुम भी आओ, ऐसा मृग कभी देखा नहीं होगा, कितना सुंदर मृग है। आहूय बुला बुला करके दिखाने लगी जानकी। आहूय च पुनस्तम मृगम साधु वीक्षते आगच्छागच्छ शीघ्रम वै आर्यपुत्र सहानुज। हे आर्यपुत्र, अपने अनुज के साथ आओ, देखो इस मृग को, कितना सुंदर मृग है। बार बार श्री जानकी जी उस मृग को दिखाने लगी। राम जी ने देखा, राम जी तो जान रहे हैं ये मारीच, लेकिन जानकी जी कहती नहीं, ये मृग बहुत सुंदर है। लक्ष्मण जी भी जान गए कि ये मारीच राक्षस है। संकमानस्तु तम दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत। लक्ष्मण जी को शंका हो गई और लक्ष्मण जी ने कहा, तमेवैनमहं मन्ये मारीचम नाम राक्षसम। प्रभु, मैं जान रहा हूं ये मारीच है और कोई नहीं है। तमेवैनमहं मन्ये मारीचम राक्षसम मृगम। भगवान ने कहा हूं, भगवान अभी कुछ बोल नहीं रहे, लीला तो सभी नहीं की है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये मारीच है और जंगल में असुर इसी प्रकार नाना वेश धारण करके विचरण करते रहते हैं। तो श्री जानकी जी ने कहा, आर्यपुत्र ये मृग बहुत सुंदर है, इस मृग को आप जिंदा पकड़ करके ले आओ। आनयैनम महाबाहो। राम जी ने पूछा, इस मृग को क्या करोगे? जंगल में तो सब मृग हैं, घूम रहे हैं, दर्शन करो, देख लो। किशोरी जी ने कहा कि ये मृग मेरे पास रहेगा तो मैं इसके साथ खेलूंगी। क्रीडार्थम नो भविष्यति। इतना सुंदर मृग है, इसके साथ में क्रीड़ा करूंगी, खेलूंगी। और वनवास की अवधि जब पूरी हो जाएगी तो इसको मैं अयोध्या लेकर के चलूंगी। ये मृग अयोध्या चलेगा और हमारे अंतःपुर में रहेगा। क्या किशोरी जी की करुणा है, ऐसे मारीच को भी अयोध्या वास कराना चाहती। अयोध्या में ये रहेगा। और कहां रहेगा? बोले अंतःपुर में रहेगा। मारीच अयोध्या में रहेगा, ये मृग अयोध्या में रहेगा तो क्या होगा? जानकी जी कहती, विभूषार्थो। अंतःपुर का ये भूषण बनेगा, अंतःपुर की शोभा और बढ़ जाएगी। बोले जिस अंतःपुर में श्री सीता रामचंद्र जी विराजते हैं, क्या उसकी शोभा कम है? मारीच से शोभा बढ़ेगी। लेकिन किशोरी जी की करुणा है, मानो किशोरी जी प्रभु से कहना चाहती हैं, जो दीनहीन मलिन है, पापी हैं, उनको भी जो शरण देता है, ऐसे भक्त भी जिनकी शरण में रहते हैं, उसी की शोभा होती है। यह पापी दीनात्मा भी अयोध्यावास करेगा, हमारे सन्निकट रहेगा तो हमारी शोभा होगी, आपकी दीन वत्सलता प्रकट होगी। इसलिए आप इसे अयोध्या ले चलो। अंतःपुरे विभूषार्थो मृगयेव भविष्यति। और तो और अयोध्या में जो लोग हैं, मृग रूपमिदं दिव्यम विस्मयम जनयिष्यति। ऐसे मृग को देख करके अयोध्या के लोगों को विस्मय हो और अपने 14 वर्ष के वनवास की अवधि की एक यादगार लेकर के हम लोग अयोध्या चलेंगे। जैसे लोग कहीं जाते हैं घूमने टहलने, तो वहां से कोई ऐसी चीज लेकर के आते हैं कि याद बनी रहती है, अच्छा वहां गए थे तब इसको लिए थे। जानकी जी ने कहा, ऐसा मृग हमारी 14 वर्ष की वनवास यात्रा का बार बार स्मरण दिलाएगा। जानकी जी ने कहा कि इसे आप जीवित पकड़ करके लाओ, और अगर ये जीवित न मिले तो इसका शिकार करके इसका जो चर्म है वो चर्म आप लेकर के आओ। उस चर्म पे हम आप दोनों बैठेंगे, उस मृग चर्म के आसन पर। इस प्रकार जब जानकी जी ने कहा तो लक्ष्मण जी ने एक बार फिर सावधान किया भगवान को, प्रभु ये मृग नहीं है। एतेन हि नृशंसेन मारीचेन कृतात्मना वने विचरता पूर्वम हिंसिता मुनिपुंगवाः। हे प्रभु, ये मारीच राक्षस है और ये वन में ऐसे ही विचरण करता है, कितने मुनियों को इसने मारा है। आप इसके पीछे मत जाओ, ये मृग नहीं है, ये राक्षस है। लक्ष्मण जी ने मना किया, लेकिन भगवान नहीं माने। सीता जी की बात मानकर उस मारीच को
पकड़ने के लिए भगवान धनुष बाण लेकर के चल पड़े। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं है। भगवान श्री राम ने भी मन में सोचा कि सीता जी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, आज तक अभी कुछ मांगा नहीं। जानकी ने पहली बार अपनी इच्छा व्यक्त की कि हमें कुछ चाहिए, और अगर उनकी बात को मैं टाल दूंगा, मना कर दूंगा तो सीता को दुख होगा। और इधर लक्ष्मण जी सलाह दे रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये मारीच है, आप इसके पीछे मत जाओ। लक्ष्मण जी की बात भगवान ने नहीं मानी। लक्ष्मण जी को भी दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, हमारी बात न मानो, अपनी दुल्हन की बात मानो। परिणाम क्या हुआ? बोले लक्ष्मण की बात भगवान नहीं माने, उसका परिणाम यह हुआ कि जाने पर मृग भी नहीं मिला और लौट करके आने पर मृग नयनी सीता भी नहीं मिली। दोनों से हाथ धोना पड़ा भगवान को। ये क्या है? बोले ये रामानुज का वैभव है। लक्ष्मण के अनुज रामानुज है और रामानुज जीवाचार्य है। आचार्य की बात अगर भगवान न माने तो भगवान को भी नुकसान उठाना पड़ता है, और आचार्य की बात अगर जीव न माने तो जीव को भी नुकसान उठाना। भगवान और जीव के मध्य में आचार्य ही मध्यस्थ होते। आचार्य की बात भगवान ने नहीं मानी और श्री जानकी जी ने भी नहीं मानी। दोनों का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। भगवान श्री राम चल पड़े। राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण, तुम्हारी भी बात मैं सुन रहा हूं। अगर ये मृग होगा तो मैं पकड़ करके लाऊंगा, और अगर ये मारीच है तो फिर इस बार इसे मार करके आऊंगा, क्योंकि 2 बार इसको मैंने छोड़ दिया है, इस बार इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कह करके भगवान श्री राम बाण लेकर धनुष बाण लेकर चल पड़े और मारीच का पीछा किया। मारीच भागने लगा। अब मारीच जब भागने लगा तो बार बार वो मारीच घूम घूम करके राम जी को देखता, फिर भागता, फिर घूम करके देखता, फिर भागता। भगवान श्री राम मारीच को मारना चाहें तो मारीच को भागने का मौका नहीं मिलेगा। भगवान का बाण अमोघ है, मार दें वहीं गिर पड़ेगा। लेकिन मारीच भाग रहा है और राम जी मारीच के पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ रहे हैं। ऐसी लीला क्यों? और इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देते हैं कि मारीच ने चलते समय यही विचार किया था कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। धनुष बाण लेकर के राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे और फिर प्रभु ही बिलो की हो, और मैं घूम घूम करके उनको देखूंगा, फिर भागूंगा, फिर देखूंगा, फिर भागूंगा। धन्य न मोसम आन, मेरे समान कोई धन्य नहीं होगा। आज ठाकुर की इस लीला का दर्शन करूंगा, ये भावना लेकर के मारीच आया था। इसलिए भगवान ने कहा चलो, संसार में बड़े बड़े पापियों की भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। किसी को फांसी की भी सजा देनी होती है तो कोर्ट कहता है एक बार इसकी अंतिम इच्छा पूछ लो। तो मारीच की तो अंतिम इच्छा यही थी कि मैं प्रभु को बार बार देखूं और प्रभु मेरे पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ते रहे। इसलिए भगवान दौड़ रहे। बहुत दूर तक भगवान ने पीछा किया। अंत में भगवान ने अपने बाण से मारीच को मारा। मारीच जब गिरा तो मारीच भगवान की ही आवाज में, भगवान की ही ध्वनि में लक्ष्मण को पुकारने लगा, और ये ध्वनि पंचवटी में सुनाई पड़ी। लक्ष्मण जी वहीं थे। लक्ष्मण जी को छोड़ करके भगवान गए थे सीता की सुरक्षा करना। मारीच के उस कपटमय वचन को जब जानकी जी ने सुना तो जानकी जी को व्याकुलता हुई। उन्होंने कहा लक्ष्मण, लगता है आर्यपुत्र के ऊपर कोई विपत्ति आ गई, वो कहीं संकट में है, तुम्हें पुकार रहे हैं, जल्दी जाओ। सुना तो लक्ष्मण जी ने, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा मां, आर्यपुत्र के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। जिनके भ्रिकुट विलास से सृष्टि और प्रलय हो जाती है उनके ऊपर कोई विपत्ति आएगी? भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई सोई। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई सोई। सपने संकट परई सोई, सपने संकट परई सोई। जिनके भ्रिकुट विलास मात्र से सृष्टि, राक्षस बड़े मायावी होते हैं। राक्षसा विविधा बाचो व्याहरंती महाबने। महावन में ये राक्षस अनेक प्रकार की आवाज निकालते रहते हैं। ये मारीच की आवाज है, मैं पहचान रहा हूं।
इसलिए आप निश्चिंत रहो, प्रभु अतिशीघ्र आ रहे हैं, आप चिंता न करो। लक्ष्मण जी का इतना कहना था कि श्री जानकी जी कुपित हो गई और कुपित होकर के लक्ष्मण को कटु वचन कहने लगे। श्री जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे मन में पाप है। अब्रवीत परुषम वाक्यम, अत्यंत कठोर वाक्य जानकी जी ने भगवान लक्ष्मण जी को कहा। लक्ष्मणम सत्यवादिनम अनार्या करुणारंभ नृशंसम कुलपांसन। हे लक्ष्मण, तुम तो अनार्यों जैसी वाणी बोल रहे हो। आर्य लोग ऐसी वाणी नहीं बोलते जैसा तुम बोल रहे हो। ऐसी नृशंस वाणी, ऐसी कठोर वाणी। और जानकी जी ने तो लक्ष्मण को यहां तक कहा कुलपांसन। कुलपांसन का मतलब कुल कलंक। जानकी जी कहते लक्ष्मण तुम कुल कलंक हो, रघुवंश के कुल में कलंक हो। और यहीं पर जानकी जी नहीं रुकी। देखो ये प्रसंग बड़ा गंभीर है। महर्षि वाल्मीकि तो आप्त वक्ता हैं, और आप्त वक्ता हैं और भगवान के चरित्र को देखकर यथावत वर्णन किया है, कहीं कुछ छिपाने का अथवा उसे सजाने का प्रयत्न नहीं किया। जो जैसा है वैसे। गोस्वामी जी की दृष्टि भक्त की दृष्टि है, इसलिए भक्त दृष्टि से उन्होंने ऐसे प्रसंगों को थोड़ा अपने भाव से प्रस्तुत। गोस्वामी जी ने तो इस प्रसंग में केवल एक चौपाई लिखी। मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला। मरम वचन, बस सीता जी ने मरम वचन कहा। लक्ष्मण जी का मन विचलित हो गया। इतना कह करके गोस्वामी जी आगे बढ़ गए। महर्षि वाल्मीकि ने तो सब वर्णन किया। जानकी जी ने कहा कि अहम तव प्रियम मन्ये रामस्य व्यसनम महत्। लक्ष्मण मैं जानती हूं तुम तो चाहते हो कि मेरे स्वामी आर्यपुत्र के ऊपर संकट आ जाए, वो विपत्ति में पड़ जाए तो तुमको प्रसन्नता होगी। इतना बड़ा आरोप। अहम तव प्रियम मन्ये रामस्य व्यसनम महत्। और क्यों न हो, यहां पर नहीं रुकी जानकी, कहती क्यों न हो, क्योंकि तुम मेरे आर्यपुत्र के सगे भाई थोड़ी हो, सवत के बेटा हो। नैव चित्रम सपत्नेषु, ये कोई नई बात नहीं है। सौतेला भाई तो अपने सौतेले भाई के साथ ऐसा ही करता है। नैव चित्रम सपत्नेषु पापम लक्ष्मण यद भवेत्, और तद्विधेषु नशंसेषु नित्यम प्रच्छन्नचारिषु। और सौतेले भाई कितना भी प्रेम दिखावें, लेकिन उनका प्रेम केवल प्रदर्शनात्मक होता है। प्रच्छन्न वृत्ति से तो भीतर से वे द्वेष ही रखते हैं। और इसी प्रकार तुम भी प्रच्छन्न रूप से ऊपर से सेवा और भक्ति भाव का प्रदर्शन करते हो, भीतर से मेरे आर्यपुत्र के प्रति तुम्हारा दुर्भाव है। और इसके बाद श्री जानकी जी ने जो कहा, जानकी जी कहती लक्ष्मण मैं जानती हूं सुदुष्टत्वम, तुम बहुत ही दुष्ट हो, सुदुष्टत्वम। और इस वन में क्यों आए हो? राममेकम एकोनुगच्छसि। राम अकेले वन में आए हैं और मैं उनके साथ आई हूं, इसलिए राम को अकेला पाकर के मेरे राम का, मेरे स्वामी का अहित करने के लिए तुम आए हो। और इस अहित से तुमको क्या लाभ होगा? मुझे तो लगता है तुम और भरत दोनों ने मिलकर के योजना बनाई, भरत को भी उसी में समेट लिया। श्री जानकी जी कहती मम हेतो प्रतिच्छन्न प्रयुक्तो भरतेन वा। भरत ने तुमको इसीलिए भेजा है, प्रच्छन्न रूप से तुम साथ में इसीलिए आए हो। और मम हेतो हो, मेरे लिए आए। जानकी जी ने कहा लक्ष्मण मैं जानती हूं भरत अयोध्या का राज्य चाहता है और तुम्हारी कुदृष्टि मेरे ऊपर है। इतना बड़ा आरोप।
आर्यपुत्र के ऊपर कोई संकट आ जाए तो तुम मुझे हस्तगत कर लो। लेकिन लक्ष्मण, तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य च, तुम्हारी भी कामना सिद्ध नहीं होगी और भरत की भी कामना सिद्ध नहीं होगी। जिस स्वार्थ से तुम आए हो वो तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं होगा। अगर मेरे आर्यपुत्र नहीं रहे तो मैं तो एक क्षण जीवित नहीं रहूंगी। रामम बिना क्षणमपि नैव जीवामि भूतले, राम के बिना तो मैं एक क्षण जीवित नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। और तो और, अगर राम के वियोग में मेरा जीवन समाप्त नहीं हुआ तो लक्ष्मण, पिबामि वा विषम तीक्ष्णम, मैं विष पी करके प्राण दे दूंगी। प्रवेक्ष्यामि हुतासनम, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। लेकिन न त्वहम राघवादन्यम कदापि पुरुषम स्पृशे, राघव को छोड़ करके मैं किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, वो स्वीकार्य। जानकी जी के इन कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। वाक्यम अप्रतिरूपम तु न चित्रम स्त्रीषु मैथिली, लक्ष्मण जी ने केवल इतना ही कहा। इन वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी ने यही कहा, मैथिली आप जो कह रही हो कोई नई बात नहीं। न चित्रम स्त्रीषु मैथिली, स्त्री के लिए यह कोई नई बात नहीं है। कोई स्त्री किसी के ऊपर भी ऐसे आरोप लगा सकती है। अगर आप कह रही हो तो हमको कोई दुख नहीं, हम इसका बुरा नहीं मानते।